एक साधक ने मुझसे बेहद रोचक प्रश्न किया कि बाबा, हम प्रकृति, ईश्वर, पेड़ पौधे में अलग अलग बांटकर जीवन को देखते हैं। आखिर जीवन को किस तरह देखना चाहिए? ब्रह्मांड को समझने की सबसे गहरी कोशिश हमें ऐसे विचार तक ले जाती है जिसे ब्रह्मांडीय चेतना कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यही वह मूल शक्ति है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है और जो हर क्षण इस सृष्टि को देख रही है। हम हैं क्योंकि वह है, और शायद इसलिए भी कि वह हमें इस अस्तित्व में देखना चाहती है। अक्सर हम जीवन को अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखते हैं, मैं, तुम, प्रकृति, ईश्वर। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि यह विभाजन हमारी समझ की सीमा है। वास्तव में सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है। जब हम इस सत्य को भूल जाते हैं और मान लेते हैं कि ईश्वर के अलावा भी बहुत कुछ स्वतंत्र रूप से मौजूद है, तब यह सीमित दृष्टिकोण होता है। जब भीतर से यह अनुभव होने लगे कि जो कुछ भी है वह उसी एक चेतना का रूप है, तब हम समग्र दृष्टि की ओर बढ़ते हैं। यही समग्र दृष्टिकोण साधना की ऊंची अवस्थाओं जैसे सविकल्प, निर्विकल्प और संप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाता है। यह कोई अचानक मिल जाने वाला अनुभव नहीं है, बल्कि धीरे धीरे विकसित होने वाली समझ है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर और बाहर एक ही सत्य को पहचानने लगता है। आज की एक बड़ी विडंबना यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान की कमी नहीं है। किताबें, प्रवचन और विभिन्न साधन आसानी से उपलब्ध हैं, फिर भी सच्चे साधक और योग्य मार्गदर्शक कम दिखाई देते हैं। कारण यह है कि अध्यात्म को समझने के बजाय कई लोग उसे दिखावे या लाभ का साधन बना लेते हैं। ऐसे तथाकथित गुरु अक्सर लोगों को उलझा देते हैं, जैसे ईश्वर का रूप कैसा है, कौन से देवता श्रेष्ठ हैं या स्वर्ग, नरक की कल्पनाएं क्या हैं। इन चर्चाओं में उलझकर साधक मूल प्रश्न से दूर हो जाता है। कुछ लोग भय व लालच का सहारा लेकर भोले भाले लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश भी करते हैं। अध्यात्म इसके बिल्कुल विपरीत है। वह बांटता नहीं बल्कि जोड़ता है। एक सच्चा साधक हर व्यक्ति, हर जीव में उसी एक चेतना को देखता है। उसके लिए न जाति का भेद होता है, न धर्म का, न देश का। वह पशु, पक्षी व पेड़ पौधों को भी अपने ही अस्तित्व का हिस्सा मानता है। यही एकात्म दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक यात्रा का सार ही यही है, बाहरी भ्रमों से निकलकर उस एक चेतना को पहचानना जो हर जगह, हर रूप में, हर क्षण विद्यमान है।